हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। आज है 18 मार्च 2024, सोमवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है और ये न्यूज़ बेस टेक्निकल चार्ट्स, डाटा पॉइंट्स, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसके ऊपर आधारित कार्यक्रम है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत तो काफ़ी खराब आ रहे हैं। बड़ा गैप डाउन दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। एशियन मार्केट भी माइनस में चल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में चल रहे हैं। संकेत तो बहुत खराब दिख रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ गिफ्ट निफ्टी जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। 10 में से 6-7 बार रॉन्ग ही हो जाता है। तो हो सकता है मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ना दिखाए, या जो गैप डाउन दिखा रहा है उससे डबल तिबल यानी 200-300 पॉइंट का गैप डाउन दिखाए। लेकिन जो दिख रहा है 70-80 पॉइंट का, वो मुझे लगता है होगा नहीं, एज पर मी। मैंने ऑलरेडी आपको कल क्लियरली बोला था कि आपको बहुत केयरफुली इस हफ्ते काम करना है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिकन फेडरल, इन सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिसीजन इसी हफ्ते आने वाले हैं। ओके, बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं, पर्टिकुलरली बुधवार से लेकर शुक्रवार। ये 3 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत वोलाटाइल हो सकता है। किसी भी और निफ्टी 200 से 500 पॉइंट का फ्लक्चुएशन और बैंक निफ्टी का 1000 से 2000 का फ्लक्चुएशन आराम से आ सकता है। आने वाले बुधवार से लेकर शुक्रवार, ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है मार्केट में, ये ध्यान में रखना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से ही काम करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, नहीं तो आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। वैसे भी ये एक्सपायरी होने के लिए ये हफ्ता बचा है और अगले हफ्ते गुरुवार तक, यानी बहुत कम समय बचा है दोस्तों एक्सपायरी होने के लिए। मंथली एक्सपायरी की भी बात कर रहा हूँ। कल इंडिया विक्स थोड़ा बहुत बढ़ा था, लेकिन 13.5 के पास है, अभी भी नीचे है। 16 का जो हाई लगाया था उससे काफ़ी नीचे है। एफआई और डीआई की फिगर मैंने कल ही बोली, एफआई ने थोड़ी बाइंग की और डीआई ने थोड़ी सेलिंग की है, लेकिन बड़ी फिगर नहीं है दोनों की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ी है और डॉलर इंडेक्स बढ़ा है अमेरिकन मार्केट में। और जब भी यह बढ़ता है तभी इक्विटीज होते हैं वर्ल्ड मार्केट में, सभी सभी स्टॉक मार्केट वो गिरने लगते हैं, यह हमेशा देखा गया है। और इम्पोर्टेंट जो लेवल है 40,000 का, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है अभी डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट। डाउ जोन्स में 40,150 के आसपास का एक रेजिस्टेंस रुकावट है, वहाँ तक जाता है फिर नीचे आता है। और आज मेक और ब्रेक लेवल आएगा, जैसे कि 19 तारीख को फेड की मीटिंग बैठने वाली है और बुधवार को उसका फैसला आने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इसके लिए अमेरिकन मार्केट नर्वस हो चुका है। एक्चुअली सबको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो घटने का सवाल ही नहीं आता है इस मीटिंग में, और सब लोग मान रहे हैं कि जून से शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट घट सकता है। बट फेड के चेयरमैन अगर बोलेंगे कि जून से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा नहीं, तो मार्केट बहुत बड़े फॉल में जा सकता है। इसलिए वर्ल्ड मार्केट और हमारा इंडियन मार्केट सभी अभी थोड़े से डेंजरस मोड पे है। हमारे इलेक्शंस के डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इसका रिएक्शन के ऊपर आज मार्केट क्या करेगा, इस न्यूज़ के रिएक्शन के ऊपर, वो आज देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ओके, अनएक्सपेक्टेड रहता है। मोस्टली क्या होता है कि इलेक्शन रिजल्ट जब डिक्लेयर होते हैं तभी मार्केट पॉजिटिव होता है मोस्टली। लेकिन हमेशा जब जब पिछली बार हुआ है, तब इतनी बड़ी न्यूज़ जो बीजेपी की सरकार आने वाली है ऐसा दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल, उसके ऊपर इतनी बड़ी न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है दोस्तों प्राइस में। ऑलरेडी शेयर मार्केट बढ़ चुका है, तो इस बार क्या हो सकता है ये देखना पड़ेगा। ओके,
और वैसे भी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का इशू चल रहा है, जो करप्शन का मामला अपोजिशन पार्टी उठा रहे हैं। अभी करप्शन है या नहीं है यह मालूम नहीं है। इस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टी से मैं बहुत दूर हूँ दोस्तों। जो मुझे दिखता है वो मैं बोलता हूँ हमेशा, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के झमेले में नहीं पड़ना है। ओके, क्योंकि ये अलग ही दुनिया है। ठीक है। सो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट वो भी चल रहे हैं, और ये सब कुछ चीज़ें चल रही है। मार्केट में अनसर्टेनिटी है। फेडरल की जो रिजल्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अमेरिकन मार्केट, वो आ रहे हैं। इसलिए ये हफ्ता मैंने बोला कि बहुत डेंजरस हफ्ता है। ओके, एक अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट 500 पॉइंट भी निफ्टी बढ़ सकता है, और एक खराब न्यूज़ आ गई तो 500 पॉइंट गिर भी सकता है। ये भी आपको मालूम है। अभी तक कैसा था कि खराब न्यूज़ आ गई तो 100-150 पॉइंट गिरता था, लेकिन 500 पॉइंट भी गिर सकता है। सो बहुत आपको केयरफुल काम करना है। डाउ जोन्स आपको मालूम है, अमेरिकन मार्केट लगभग 200 पॉइंट माइनस में बंद हो गए थे शुक्रवार के सत्र में। हम लोग भी माइनस में क्लोज हो गए थे। निफ्टी लगभग 123 पॉइंट यानी 123 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, और वही बैंक निफ्टी लगभग 195 यानी लगभग 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। लेकिन नीचे के लेवल से थोड़ा सा पुल बैक मिला था, यानी ऊपर आए थे दोनों इंडेक्स। निफ्टी अच्छा खासा आया था, बैंक निफ्टी थोड़ा कम आया था। बैंक निफ्टी बहुत वीक है, पिछले 7 सेशन से लगातार गिर रहा है, ओवरसोल्ड है। उसका जो पुट कॉल रेशो है 0.80 के पास है, और निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.98 के पास है। तो ठीक ठाक है, निफ्टी का तो ठीक लग रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन बैंक निफ्टी का बहुत कमज़ोर लग रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में ये भी हो सकता है, अगर 500-600 पॉइंट का डिप आ गया टूवर्ड्स 46,000 के आसपास, तो एक बाउंस बैक भी नीचे से आ सकता है बहुत जल्दी। ये भी देखना है, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा स्टॉक, दिग्गज स्टॉक, पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के इशू से 10% तक गिरा है, और उसका बस इतना ये है, गुनाह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के डाटा रिलीज किए। बाकी उसके प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको पनिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि कुछ कांड है, बहुत बड़ा करप्शन हो सकता है। और उसमें ये जो अडानी वाली न्यूज़ भी आई है, अमेरिकन मार्केट में अमेरिकन रेगुलेटर्स ने कुछ, यूएस ने उनके ऊपर कुछ ये डिक्लेयर किया है कि कुछ प्रॉब्लम है उनके फर्म में। सो ये अडानी वाली जो न्यूज़ है वो भी थोड़ी ख़राब लग रही है दोस्तों। ये किसी को बहुत सारा, मीडिया ने इसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन मैंने पढ़ा है। ओके, सो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास ही आपको बाय करना है आज का मार्केट में। ओके, अभी मैं बोलूँगा आपको टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के लेवल्स, जो एस्ट्रो लेवल्स भी है। एस्ट्रो लेवल्स, एस्ट्रो टेक्निकल लेवल्स है मेरे दिए हुए, ठीक है। वो ध्यान में रखना है आपको। सपोर्ट के पास बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है, या रेजिस्टेंस के पास पुट ले सकते हो। सपोर्ट यानी वो टाइमिंग है अपना, एस्ट्रो लेवल का टाइमिंग, और रेजिस्टेंस यानी बेचने का या पुट लेने का टाइमिंग है। सीधा सीधा मतलब है। और ये साइंटिफिक एस्ट्रो टेक्निकल लेवल से, ऐसे ही वेग में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड टाइमिंग रहता है, वो थोड़ा सा मुश्किल में रहता है। लेकिन मैं ये जो टाइमिंग निकालता हूँ, जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपको वो लिख के लेना है। 22,000 के ऊपर, 22,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। सो आज गैप डाउन है 80 पॉइंट का। सो हम लोग मानेंगे कि 21,900 से लेकर 950 के बीच में कहीं खुल सकता है निफ्टी, 21,900 से 950 के लेवल पे तक, एज पर गिफ्ट निफ्टी में बोल रहा हूँ। तो 21,870 आप मार्क करके रखिए। 21,870 का लेवल, 870 से लेकर 940 का लेवल बहुत क्रिटिकल है निफ्टी में। 21,870 से 21,940, 21,870 से 21,940, ये लेवल आपको वॉच करना है गैप डाउन होने के बाद। और 21,870 तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ के अगर 15-20 मिनट टिक गया तो प्रॉब्लम आएगी, फिर बहुत बड़ा सेल आउट होएगा निफ्टी में। तो यहाँ लेवल पे टिक गया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ, सीधा सीधा मतलब है। 21,870 के नीचे गया निफ्टी अगर तोड़ के, तो फिर 21,780 से लेके 21,820,
21,780 से लेके 21,820 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, जहां आप बिल्कुल बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं है, ठीक है। और अगर 21,770 के नीचे जाता है, 21,770 के नीचे, तो मान लीजिए 21,500 यानी 21,500 जल्दी आ सकता है निफ्टी में, बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। सो 21,770 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 21,770 से लेके 21,820 यानी 21,770 से लेके 21,820 ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ बाउंस बैक करना चाहिए निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना। ये नीचे के लेवल हो गए, वही गैप डाउन जो दिखाता है वो हुआ नहीं, और हम लोग 21,950 के ऊपर ओपन हो गए, 21,950 के ऊपर, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 21,950 का, तो मार्केट ऊपर आ सकता है ओपन होने के बाद, ये भी आपको देखना है। लेकिन 15 मिनट के चार्ट के ऊपर के लेवल कौन से आ सकते हैं अगर बाउंस बैक हो गया तो? ऊपर दोस्तों 22,080 का लेवल एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल रहेगा आज निफ्टी में, 22,080 का। उसके ऊपर 22,080 से लेके 22,140, 22,080 से लेके 22,140 ये लेवल भी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई है, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है वैसे वैसे कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं उनके, यानी 21,950, 22,000, 22,050, 22,100, 22,200 से लेके 22,500 तक बहुत बड़े कॉल राइटर्स है इस मंथ के एक्सपायरी के लिए। तो इतना आसान नहीं रहेगा ऊपर जाना। अगर 22,220 क्रॉस करता है निफ्टी अच्छी शॉर्ट कवरिंग होके, तो फिर 22,280 तक, या मोटा मोटी मान ले 22,300 तक भी जा सकता है निफ्टी आज के सत्र में। बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है निफ्टी में, और 22,350 के ऊपर तो क्या कहने, फिर ऑल टाइम हाई तक 22,500 तक जाने की कोशिश करेगा। वही बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर क्लोज हो गया था, 200 पॉइंट लगभग माइनस में शुक्रवार के सत्र में, 200 पॉइंट माइनस में 46,500 के ऊपर। तो आज गैप डाउन है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है लेकिन ओवरसोल्ड भी है। सो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक 200-250 पॉइंट का एक फॉल दिखेगा ओपन होने के बाद, एज पर गिफ्ट निफ्टी में बोल रहा हूँ। ऐसा हो गया तो आपको एक लेवल मैं दे रहा हूँ 46,250 का, वो लेवल आपको वॉच करना है। 46,250 अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी तो फिर परेशानी में आएगा बैंक निफ्टी, फिर नीचे जा सकता है। अगर 46,250 का लेवल इंटैक्ट करता है, होल्ड करता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो पुल बैक आएगा और बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, ये ध्यान में रखना है। अगर 46,250 के नीचे सरकता है बैंक निफ्टी तो फिर 45,950 से लेके 46,050, 45,950 से लेके 46,050 ये लेवल आपको वॉच आउट करना है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है बैंक निफ्टी में, अंडरलाइन करके रखो वो इंपॉर्टेंट। वहाँ आने के बाद आप ट्राई कर सकते हो बाय करने का कॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर 45,950 के नीचे जाता है तो फिर बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है, जो 45,450 से लेके 45,650 ये रीजन में, एरिया में, प्रदेश में आ सकता है बैंक निफ्टी। कहाँ? 45,450 से लेके 45,650 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है बैंक निफ्टी में। पिछला भी अभी टाइम आपने देखा रहेगा कि ये इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी हमेशा बाउंस बैक करता है, 90% चांस है वहाँ बाउंस बैक करने के। तो वहाँ बाय कर सकते हो निश्चित रूप से स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ करना है भाई, विदाउट स्टॉप लॉस मत कीजिए। अगर 45,450 के पास नीचे जाता है तो फिर बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी गया, फिर बहुत बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में पक्का है, ये ध्यान में रखना है आपको। ऊपर के लेवल, ऊपर वही लेवल है 46,850 का। 46,850 एक मेजर रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा आज के सत्र में बैंक निफ्टी में, अगर ऊपर जाता है तो। उसके ऊपर निकल गया, 15 मिनट टिक गया, तो 47,250 तक जाने का प्रयास करेगा बैंक निफ्टी। कितना? 47,250 तक। फिर 47,250 एक रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। अगर 47,000 से लेकर 47,250 के बीच में मिला बैंक निफ्टी तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 47,250 के ऊपर निकलता है तो फिर बड़ी रैली हो सकती है बैंक निफ्टी में, शॉर्ट कवरिंग रैली, जो 47,550 के ऊपर जा सकती है, ये ध्यान में रखना है।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबाइए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।